हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 12 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो ऐसे में आप उन पार्ट्स को देखकर स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कहानी कतई जहर होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 11 का एंड हुआ था। लुआंग अपनी माँ से कहता है कि अब उसे बैटल में जाना होगा, क्योंकि इनके राज्य में कोई अदर राजा हमला करवा रहा था, इसीलिए वार में सबको जाना पड़ता है। लेकिन बैटल का नाम सुनकर लुआंग की माँ का कलेजा बाहर आने लगता है, क्योंकि युद्ध में ही तो लुआंग के फादर को वो खो चुकी थी, इसलिए वो काफी डर रही होती हैं। अब लुआंग अपनी माँ को डरता हुआ देखकर उन्हें भरोसा दिलाता है कि जंग में जीत उसकी ही होगी। अब ये बात सुनने के बाद लुआंग की माँ और बहन रो रही होती हैं, लेकिन वहीं पर बैठी मेबुआ, जो कि बड़ी ही बेशर्मी से पूछती है, तो वापस कब तक आओगे और हम शादी कब करेंगे। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मैडम के दिल में शादी वाले लड्डू फूट रहे थे। तभी लुआंग उसके फूटते हुए लड्डू को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता है, ये कहकर कि जब तक बैटल खत्म नहीं होगा तब तक वो आएगा नहीं, और इसमें तकरीबन 3 साल का वक्त भी लग जाएगा। अब ये सुनकर मेबुआ के शादी वाले अरमान पर अचानक ही पानी फिर जाते हैं, और इसी गम में वो पथूम को साथ लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। अब वहां जाकर रूम में खुद को कैद करके रोने वाला प्रोग्राम शुरू करती है। अच्छा, एक बात तो है, मेबुआ सच्चे दिल और जिगर से लुआंग को प्यार करती है, और मेबुआ के इस प्यार को देखकर हमें समझ आया है कि इसी को तो कहते हैं एक तरफा प्यार। लेकिन मेबुआ उल्लू है, क्योंकि लुआंग तो आन से प्यार करता है। इधर लुआंग अपनी माँ से कहता है कि वो मेबुआ के घर जाकर साफ ये बात करेगा कि जब तक वो बैटल से वापस ना आए तब तक शादी की कोई भी बात नहीं होगी। इस तरह से लुआंग बड़ा खुश भी हो रहा होता है कि मेबुआ जैसे चुड़ैल से 2-3 साल तक वो बचा रहेगा। फिर वक्त का किसको पता है, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो हमेशा के लिए ऑन का हो जाए। खैर, लुआंग ये सब मन ही मन सोचकर हैप्पी भी हो रहा था। अब जब वो अपनी माँ को देखता है तब वो रो धोकर उसे बैटल में जाने की इजाजत दे देती हैं। अब सुबह होती है। लुआंग अपनी माँ के साथ मेबुआ के घर पहुँच जाता है। जब रोती हुई मेबुआ को ये बात पता चलती है कि लुआंग उसके घर आ चुका है, उसके पास भागकर आती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरे वो आए हैं तो जरूर उसे डोली में बिठाकर आज ही लेकर जाएंगे। लेकिन मेबुआ के सारे प्लान फिर से कांच की तरह टूट जाते हैं। फिर वो रोते हुए अपने रूम में जाती है। इस बार उसके आंसू पोंछने का काम पथूम कर रही होती है। इधर लुआंग मेबुआ के फादर से कह देता है कि जंग से आने के बाद ही वो शादी करेगा। इस बात पर मेबुआ के फादर कहते हैं कि शादी तो 2 मिनट का काम है, जो कि हो जाएगी, तो शादी करके ही क्यों ना तुम जंग में जाओ। लेकिन मेबुआ की माँ बड़ी ही चालाक होती हैं। वो कहती हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या पता अगर जंग में लुआंग मर जाए तब तो मेरी बेटी इस भरे बचपने में विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर लुआंग कहता है कि अगर आप 3 साल का वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शादी आप मेबुआ की किसी और से कर दें। मैं इस बात की इजाजत दे रहा हूँ। कोई दुनिया में मैं ही अकेला पुरुष थोड़ी बचा हूँ, और भी पुरुष हैं जो कि मेबुआ के हाथ को थाम सकते हैं। तभी मेबुआ फुदक कर फिर से यहाँ पर आ जाती है और कहती है, मैं इस जन्म में क्या आने वाले 7 जन्मों तक लुआंग की हो चुकी हूँ, इसलिए वो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं उसका वेट करूंगी। अब मेबुआ की ये बात सुनकर मेबुआ के फादर कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये सुनकर सिमरन यानी कि मेबुआ अगेन रोने के लिए अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन जाते जाते ये कहकर जाती है कि ऐसे में वो शादी लुआंग से ही करेगी, वरना उसकी दासी बनकर जिंदगी को गुजार देगी। अब मेबुआ की ये बात सुनकर ये समझ में आया है 200 साल पहले किया जाने वाला लव कितना सच्चा हुआ करता था। इधर लुआंग अपनी माँ को लेकर घर आता है और मन ही मन सोचता रहता है मुसीबत से वो कैसे पीछा छुड़ाएगा। अब घर आकर लुआंग की बहन सारी बात पूछती है। अब उसको वहाँ की सारी डिटेल्स बताई जाती है। अब भाई बहन मिलकर बात करते हैं। लुआंग कहता है, दीदी मेरे न रहने पर आप पर ही ऑन की सारी जिम्मेदारी मैं देकर जा रहा हूँ। यहाँ पर ऑन के जान को खतरा है, इसलिए आप राजा के कोर्ट में ऑन को लेकर चोरके के साथ यहाँ से चली जाएं। वहाँ पर बड़े राजा की देखरेख में ऑन सेफ रहेगी। जिस पर लुआंग की बहन रेडी होती है। इस तरह ये लोग गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चले जाते हैं। इन लोगों के बाद अब ऑन लुआंग के रूम में आती है और कहती है,
अभी तक आप सोए नहीं। जिस पर लुआंग कहता है कि तुम्हें छोड़कर इतनी दूर जा रहा हूँ तो कैसे मुझे नींद आएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी फिक्र में हमने पानी भी नहीं पिया। लुआंग की ये मोहब्बत देखकर ऑन को बड़ा अच्छा लगता है। अब ये लोग ऐसे ही रोते गाते एक दूसरे से लंबी लंबी बातें करते हैं। अब लुआंग कहता है कि एक वादा करो, मेरे आने तक तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरा वेट करोगी और ना ही अपनी जिंदगी में किसी और लड़के को आने दोगी। जिस पर ऑन मुस्कुराते हुए लुआंग से प्रॉमिस करती है। अब लुआंग कहता है कि मेरे ना रहने पर तुम्हें यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए यहाँ से मेरे सिस्टर के साथ तुम्हें एक जगह पर रहने के लिए भेज रहा हूँ, जहाँ पर तुम चली जाना। लुआंग की ये बात सुनकर ऑन एग्री होती है। अब ऐसे ही लोग सारी रात खट्टी मीठी बातें करते हैं और सुबह हो जाती है। लुआंग के जाने का दिन आ जाता है। लुआंग के लिए ऑन अच्छे अच्छे खाने बनाती है और लुआंग की माँ लुआंग के फादर वाले उसे तलवार देती हैं और कहती हैं कि इसके साथ तुम जाओगे तो ये तलवार तुम्हारी हिफाजत करेगी। अब सारी तैयारी यहाँ पर हो जाती है। लुआंग अब जाते वक्त ऑन से मिलता है, जहाँ पर ऑन एक रुमाल में रखकर फूल को देती है और कहती है इसके सूखने से पहले आप मेरे पास आ जाइएगा, क्योंकि ये फूल एक ऐसा फूल होता है जो कि सालों साल तक सूखता नहीं, कुछ मजबूत टाइप का ये फूल होता है। खैर अब सारे लोगों से अलविदा बोलकर लुआंग यहाँ से जाने लगता है। उसके साथ मुआंग भी होता है। लुआंग जाते जाते रोता हुआ ऑन को देख रहा था और ऑन को उसकी माँ रोती हुई देख रही थी और बेचारी ऑन अंदर ही अंदर रो रही थी। इस तरह बड़ी ही दर्दनाक लुआंग की विदाई होती है। उधर मेबुआ के दादा पिथेप को बैटल में भेजने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन पिथेप रो रोकर जाने से इनकार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पिटॉस आ जाता है, जो कि उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये देखकर दादा कहते हैं कि दोनों भाई चले जाओ। इस तरह दोनों भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इधर मेबुआ लुआंग को जाते वक्त चुपके से देखने के लिए आती है और दूर से देखकर रो रही होती है। इन्हीं गमों में 2 दिन का वक्त गुजरता है और लुआंग और मुआंग वहां पर पहुंच जाते हैं और माहौल को समझ रहे होते हैं। तभी पिटॉस और पिथेप भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इनके साथ बहुत सारे सैनिक भी होते हैं। अब ऐसे तैसे करके लड़ाई शुरू होती है, जिसमें पिथेप जमकर लापरवाही कर रहा होता है। उसके इस हरकत पर पिटॉस उससे झगड़े भी कर लेता है, लेकिन पिथेप खुद में जरा भी चैन नहीं लाता। साथ ही सब जब जंग कर रहे होते हैं तब ये किनारे पर बैठकर आराम कर रहा होता है। पिथेप की ये हरकत लुआंग को बहुत ही बुरी लगती है। वो पिटॉस से कहता है कि अपने भाई को संभाल लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब इस मसले पर पिटॉस फिर से पिथेप को समझाता है, लेकिन वो तो एक नंबर का गुंडा होता है, कोई ही बात नहीं सुनता, बल्कि वापस से लड़ने लगता है। खैर अब ऐसे दिन रात करके 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। लुआंग चांदनी रात में चांद को देखकर उससे बातें कर रहा होता है और वो ये सब ऑन की याद में कर रहा होता है, जिसका एहसास मुआंग को भी हो जाता है। इधर ऑन भी चांद को देखकर उससे बात कर रही होती है। तभी ऑन के पास लुआंग की बहन और चोरकी आती हैं। इन लोग कोर्ट जाने लगते हैं। ऑन चोरकी से पूछ रही होती है ये किसकी जगह है, पहले यहाँ पर कौन रहा करता था। तब पता चलता है कि इस जगह पर बहुत बड़ी पोस्ट वाले रहते हैं। एक तरीके से ये अमीरों की जगह है, यहाँ पर छोटे लोगों को जगह नहीं मिल पाती है। तभी चोरकी कहती है कि हम लोग भी यहाँ लुआंग की वजह से ठहर सके हैं, वरना धक्के मार के कब के हम लोग भगा दिए गए होते। तभी इन लोगों को ममफा आते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से सब उनकी रिस्पेक्ट में झुक जाती हैं। ऑन थोड़ा लेट से झुकती है क्योंकि उसे कोई आइडिया ही नहीं होता कि रॉयल प्रिंस के सामने कैसे रहना चाहिए। अब ममफा कहते हैं कि कोर्ट में तुम नई हो, जिस पर लुआंग की बहन कहती है कि हाँ ये मेरे रिलेटिव है। ये सुनकर फा कहते हैं मम फुन के म्यूजिक बोर्ड वाले प्रोग्राम में देखा था, तब ये लुआंग के साथ थी। जिस पर लुआंग की बहन हाँ कहती है। फिर लुआंग की बहन ममफा से कहती है ऑन यहाँ पर थोड़ा घूमना चाह रही थी, जिस पर ममफा कह देते हैं कि बेशक घुमा दो, क्योंकि हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं, बहुत अच्छा इनका नेचर है। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद लुआंग की बहन ऑन से पूछती है कि क्या ये सच है कि वो लोग पहले मिल चुके हैं, जिस पर ऑन हाँ कहती है। खैर अब ऐसे घूमने में वक्त गुजरता है और शाम हो जाती है। ये लोग क्वीन के पास जाते हैं, जो कि ऑन के बारे में डिटेल्स लेने के बाद बहुत ही खुश होती है। साथ में उन्हें ये भी पता चलता है कि ऑन को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और वो लिखने के साथ पढ़ भी लेती है। ये सुनकर ममफा उसे बहुत सी किताबें देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई इश्यू हो तब वो पूछ सकती है, जिस पर ऑन के साथ बाकी लोग भी बहुत खुश होते हैं। साथ में क्वीन भी ऑन की खुशी को देखकर मुस्कुरा
मुस्कुरा रही होती हैं। तभी मेबुआ को दिखाया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि आजकल ऑन रॉयल लोगों के साथ है। तब वो उसके पास जाने का प्लान बनाती है। वहाँ पहुंचकर कहती है कि वो चोम की रिलेटिव है। इस तरह फिर से इन लोगों का आमना सामना होता है। मेबुआ कहती है ऑन को यहाँ पर क्यों लाया गया है, जिस पर चोरकी कहती है ये तो पढ़ने के लिए आई है। यह सुनकर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि गर्ल्स को पढ़ाई की क्या जरूरत है, क्या कलम कापी का इस्तेमाल करके हस्बैंड का पेट भरेगी, फिर पढ़कर करेगी क्या हस्बैंड को पढ़ाने के लिए वो पढ़ रही है। इस पर ऑन उसका मजाक उड़ाती है। यह सुनकर ऑन भी उसे पढ़ने की कीमत बता देती है। साथ में ये भी कहती है कि वो अदर गर्ल्स की तरह उल्लू नहीं है। यह सुनकर मेबुआ को गुस्सा आ जाता है। कंट्रोल माई सेल्फ कहकर वो गुस्से को रोकती है। फौरन ही पथूम को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। जरा दूर निकलते ही चीख चीख कर वो गुस्से को निकाल रही होती है। फिर गुस्सा निकल जाने के बाद दोबारा से ऑन के पास आती है और फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी यहाँ पर योम आ जाती हैं, जो कि पहले से ऑन को बहुत पसंद करती थी। वो मेबुआ को ऐसा बोलती हैं कि मेबुआ की बोलती ही बंद हो जाती है। साथ ही मेबुआ को ये भी पता चलता है कि रॉयल प्रिंस खुद ऑन की हेल्प कर रहे हैं। हालांकि वो किसी पर इतने मेहरबान नहीं होते हैं जितना कि ऑन पर हैं। ये सुनकर मेबुआ और ही जल जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ये लोग बातें करने लगते हैं। आंटी कहती हैं कि हो सकता है लुआंग तुम्हें अपनी फर्स्ट या सेकेंड वाइफ बनाना चाहता है, जिस पर ऑन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब तक वो बस यही जानती है कि लोगों के सिर्फ एक ही वाइफ रहती है और लुआंग के बारे में तो वो अच्छे से जानती है। खैर इन सबके बीच हमें लुआंग को दिखाया जाता है, जो कि रात के अंधेरे में जंगल से अपनी टीम के पास जा रहे होते हैं। तभी पिथेप दो लोगों के साथ यहाँ पर आता है, मुआंग पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर लुआंग पर तलवार मारकर बुरी तरह से उसे जख्मी कर देता है। तब भी लुआंग अपनी आखिरी सांसें लेते हुए लड़ाई कर रहा होता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि ये पिथेप है। तभी यहाँ पर पिटॉस आ जाता है, क्योंकि पिटॉस पहले से ही पिथेप की बातें सुन लिया था कि लुआंग को वो मारने के लिए चाह रहा है, इसलिए पिटॉस उसका पीछा कर रहा था। लेकिन अब जब वो लुआंग को घायल देखता है तब चौंक जाता है। लुआंग को घायल देखकर टॉस पिथेप पर हमला कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम पिथेप हो। लेकिन पिथेप टॉस को मना करता है कि ये बात लुआंग को ना पता चले। तभी पिथेप टॉस को हटाकर लुआंग को एकदम से मारने के लिए चाहता है, लेकिन उसके सामने टॉस आ जाता है। इस तरह पिथेप की तलवार टॉस को लग जाती है। तलवार लगने के बाद टॉस के बदन से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर पिथेप घबरा जाता है। वो टॉस को पुकारता है। ये बात लुआंग सुन लेता है और आवाज से पहचान जाता है कि ये थेप है। लेकिन तभी वो बेहोश होकर जमीन पर लेट जाता है। साथ ही टॉस भी लेटा होता है। तकरीबन दोनों ही मरने के कगार पर होते हैं। ये सब देखकर पिथेप बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।